Hello to everyone. Hope you all are very well. Now today my video is about some basic word of related to kitchen room which we use, but we don't know English name of these all things. So while in making anything we use a lot of things. So I will tell you this some name of these word because behind it has a reason. Last night when I was making roti, I don't know, unwanted thoughts come in my mind, and I was thinking, I am making roti. Everyone, of course, everyone making. So, but we don't know about English of this word. Actually, I had also not all the information about that, but still I get somewhere. So, of course, I found from internet, and now I was thinking, after that I thought I should make a video on this, and it is a beneficial for me and other one as well. So that video is related to, so let I start these things. So firstly I was making roti, so related to this word I will tell you, like आटा. So आटा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर फ्लावर. उसके साथ हम बनाते किस पे, तवा पे. तवा को कहते हैं ग्रीडल. क्या कहते हैं, ग्रीडल. तवा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडल. हम जिस पे बनाते हैं उसे कहते हैं चकला. चकला उसे कहते हैं रोलिंग बोर्ड या फिर पेस्ट्री बोर्ड. रोलिंग बोर्ड या पेस्ट्री बोर्ड. बेलना, बेलना को हम इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन. बेलना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रोलिंग पिन. उसके बाद आते हैं हम जिसमें बनाते हैं. एक होता है दैट आई कैन शो यू, बट आई हैव टू शो यू दिस वन. दिस वन इज दिस वन. इसे हम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं रोलिंग पिन. और जिसमें हम बनाते हैं दैट वन इसे हम कहते हैं रोलिंग बोर्ड. एंड दिस वन इज इन हिंदी इट्स नॉन एज तवा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लीडर. ओके. और हम जिसे रोटी पलटाते हैं, जिसे हम रोटी को पलटाते हैं उसे कहते हैं टंग्स. टंग्स एस लगा हुआ इनमें क्योंकि इसके दो साइड होते हैं, ऊपर साइड और नीचे साइड, इसीलिए टंग्स कहते हैं इसे. और रोटी बनाने टाइम हाँ, हम जिसमें आटा को गूंदते हैं उसे कहते हैं प्लॉटर, प्लेटर. हाँ या दैट वन इज़ अ प्लेटर. एक होता है प्लेट. प्लेट इज़ अ स्मॉल थिंग, स्मॉल लाइक प्लेट इज़ दिस वन. Plate is this one, like it's a small plate, and one is a big plate also. I have some food, so I will show you. I show you. And that's a big plate को big plate कहते हैं. इसे हम हिंदी में थाली कहते हैं और इंग्लिश में प्लेट कहते हैं. और जिसमें हम आटा को गूंथते हैं उसे हम प्लेटर कहते हैं. अभी आते हैं, ये तो चलो रोटी तो बन गई. दिस वन इज़ अ छिलना. इसे हम हिंदी में छिलना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में पीलर कहते हैं. छिलना, इसे हम आलू छीलते हैं और भी बहुत सारे कुछ को छीलते हैं. लेकिन कद्दू कुछ को हम कद्दूकश को हम ग्रेटर कहते हैं. या कद्दूकश करने, जैसे हम कद्दूकश करते हैं या फिर गाजर कश करते हैं, गाजर का हलवा बनाने के लिए उसे ग्लैटर कहते हैं, ग्लैटर कहते हैं. अभी आते हैं चाय छन्नी. चलो सब्जी भी बन गई, अब चाय बना लेते हैं. अभी चाय की बारी. सो चाय में हम क्या यूज़ करते हैं, सस्पेन. उसे इंग्लिश में भी सस्पेन ही कहते हैं. और चाय पत्ती है, चायपत्ती. और छन्ना, उसमें हम छन्ना का यूज़ करते हैं. छन्ना को हम टी स्टैनर कहते हैं. छन्ना भी अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे कि हम एक से चाय छन्नी होती है, और एक होती है जिसे हम आटा और मैदा सब छानते हैं उसे कहते हैं सीफ. और जिसे हम पास्ता छानते हैं और चावल सब धो के छानते हैं उसे हम कहते हैं, sorry I cannot show you the platter, sorry platter, because that was very dusty, I didn't clean it. But now चलो रोटी तो बना लिए, अब हम सब्जी बनाते हैं. रोटी बन गई फाइनली, अब सब्जी की बारी. सो सब्जी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कढ़ाई. और कढ़ाई को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉक. कढ़ाई को क्या कहते हैं, वॉक. हम उसमें छोलनी को यूज़ करते हैं, उसे पलटन भी कहते हैं. पलटन उसे हम टर्नर या फ्लैट स्पून कहते हैं. टर्नर या फ्लैट स्पून. अब हम कलछुल यूज़ करते हैं सब्ज़ी निकालने के लिए. कलछुल को हम इंग्लिश में कहते हैं लीडल. कलछुल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीडल. हम उसे ढकने के लिए जो प्लेट यूज़ करते हैं उसे नॉर्मली हम प्लेट ही कहते हैं या फिर कवर प्लेट कहते हैं. कवर प्लेट या प्लेट. अब ये आता है काटने के लिए हम छुरी का यूज़ करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नाइफ़ कहते हैं. छीलने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसे पीलर, छीलना, लाइक दिस वन.
जिसे हम पास्ता और चावल छानते हैं उसे कोलेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोलेंडर। अभी कोलेंडर चाय भी छान दिए, ये भी हो गई। अभी क्या रह गया? हाँ, डेकची। डेकची को हम बॉयलर कहते हैं। और डेकची हो गया। अभी क्या रह गया? हाँ, कफ को हम दिस वन आई विल शो यू। वी हैव समथिंग, इसे हम कफ कहते हैं, इसे हिंदी में तस्तरी कहते हैं, इसे इंग्लिश में सॉसर कहते हैं। इसे कफ कहते हैं, इसे सॉसर कहते हैं। जिसमें हम चाय रखते हैं उसे टी पोट कहते हैं, चायदानी, उसे क्या कहते हैं? टी पोट। कटोरी को वॉल कहते हैं। और औखली को मोस्टर कहते हैं। और सम्माट को पोस्टल कहते हैं। औखली को मोस्टर कहते हैं। और सम्माट, औखली एंड मोशन जिसमें हम मसाला को रखते हैं उसे स्पाइस बॉक्स कहते हैं। लाइक दिस वन इज ए स्पाइस बॉक्स। ग्लास को हम ग्लास कहते हैं, या टम्बल भी कहते हैं। ग्लास या टम्बल कहते हैं। अभी कुछ रह भी गया? हाँ, अभी फेंटनी जिसे कि हम ये दाल को फेंटते हैं, ऐसे घोरते हैं, उसे हम विस्क कहते हैं। और जिसे हम आलू को कुचलते हैं, चुकड़ते हैं, उसे हम चर्नर कहते हैं। और कुछ रह गया? हाँ, अब आती है चम्मच को हम स्पून कहते हैं। चम्मच में भी वैरायटी होती है, लाइक एक होता है टेबल स्पून, एक होता है कांटा वाला चम्मच जिसे हम फॉर्क कहते हैं। और for that, these all things related to English word. I have only few things I will show you. Let I show you. This is a pot. I have a few pots like this. These all I clean like here, because as I am a student, so I have not a lot of things. I have only few things, and I have to manage. And because as all student mostly deeply understand for other student life, because they have not a lot of thing, they have to manage their life in a few things. So I have not that much, so that's why I just keep these things. but still we have to manage. I will show you something else also. खाना तो बन गया, लेकिन खाना बनता जिस पे थोड़ा उसके बारे में भी जान लें। सो इसे हम बर्नर कहते हैं, ये वाला जिसे गैस आता है। इसे पिन सपोर्टर्स कहते हैं, पिन सपोर्टर। इसके अंदर में भी एक होता है, इसके अंदर एक होता है थोड़ा सा थाली जैसा, उसे हम ड्रीप ट्राई कहते हैं। और इसे हम, जैसे हम गैस निकलता है, इसे हम नॉब कहते हैं। So as I told some basic name of these words, and right now that was only for I had, and I want to tell that, and a very long time I made that video, so that thing I was, so it is a good, so like it, subscribe it, and comment on my channel. For that I want to say thank you to watch.